बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर है हमारे पास एंटी डेरिवेटिव और उसमें हम एक्सरसाइज 6.7 डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.7 हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो आज हम आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने इसको i से जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला लिख दिया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला क्या होता है? u बाहर आएगा, v को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस की साइन आएगी, फिर होल इंटीग्रल होना है किसका? डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v का। तो अब u और v का फैसला हमने करना होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ी सी ट्रिक जो है वो मुख्तलिफ होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास किस तरह से होगा? मैंने सबसे पहले अपने क्वेश्चन को जो सपोज किया इंटीग्रल को i से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये है हमारे पास e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अगले स्टेप में मैं करने क्या वाला हूँ बेटे कि मैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को साइन से और कॉस से जो है वो मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x साइन एक्स, उसके बाद प्लस आएगा और उसके बाद e टू दी पावर x cos x हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने ब्रैकेट समझे ओपन कर दिए और एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई कर दिए। अब दो टर्म्स आ गई, दोनों के साथ अलग अलग हम इंटीग्रल की साइन जो है वो लिखेंगे। तो ये हो जाएगा पहला e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स और उसके बाद प्लस की साइन आएगी इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x cos x। अब ये हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन था ना, यूँ समझ लीजिए कि दो क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म हो गया है। एक जगह एक्सपोनेंशियल जो है वो साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला लगेगा, और दूसरा है e टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यानी u इंटू वी का फार्मूला अप्लाई होगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला फ़िलहाल अप्लाई कर रहा हूँ और इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? उसका रीज़न आपको 2-4 स्टेप्स के बाद वाजे हो जाएगा। तो इस हिस्से पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला हमने जो है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको हम v सपोज करेंगे और जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है उसको हम u सपोज करेंगे। ठीक है, तो u और v को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फार्मूले में पुट करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये आया u एज इट इज़, इंटीग्रल हो गया v का, उसके बाद माइनस की साइन आएगी, उसके बाद होल इंटीग्रल होगा। होल इंटीग्रल में क्या होना है? डेरिवेटिव ऑफ u होना है, डेरिवेटिव ऑफ u होना है, यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा, इंटीग्रल होगा v का, और ये हमारे पास जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक, बल्कि यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर भी आएगा dx और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक, तो ये इस तरह से हमारे पास जो है मैंने e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स, इस पर मैंने बाय पार्ट का फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया। ये वाला जो हिस्सा है प्लस इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x cos x, इस पे मैं फ़िलहाल, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करना चाहिए, लेकिन चूँकि इस क्वेश्चन में एक ख़ास ट्रिक है तो वही आपको समझाऊंगा, 1-2 स्टेप्स के बाद अनफोल्ड हो जाएगी। फ़िलहाल इसको मैंने एज इट इज़ रख दिया। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है अप्लाई किए जहाँ पर जिस हिस्से पर, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले साइन एक्स एज इट इज़ आया, e टू दी पावर x का इंटीग्रल e टू दी पावर x हो जाएगा। ठीक है, माइनस की साइन आई, इंटीग्रल की साइन आई, अब ये डेरिवेटिव होगा साइन का, तो साइन का डेरिवेटिव हो गया cos x। ठीक है, e टू दी पावर x का इंटीग्रल हो गया e टू दी पावर x dx। ये ब्रैकेट जो है ये क्लोज हो गए। उसके बाद वो वाला इंटीग्रल मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ये है इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x cos x dx। नेक्स्ट स्टेप में बस अब ये इंटीग्रेट हो चुका है, तो बस ये करूँगा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन साइन से पहले लिख दूँगा और यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन साइन से पहले लिख दूँगा
और साथ साथ ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो e टू दी पावर साइन एक्स माइनस की साइन आई, इंटीग्रल हो गया e टू दी पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। उसके बाद ब्रैकेट ओपन हुए तो ये आ गया प्लस की साइन e टू दी पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो अब ज़रा ध्यान से देख लीजिए कि मैंने ये जो दूसरा इंटीग्रल था e टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, ये देखो इसको एज टिस चलाता रहा। इसको एज टिस क्यों चलाया कि देखो बिल्कुल वही इंटीग्रल एक अपोजिट साइन के साथ भी आ गया। तो यहाँ पर ये देखो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो अब आपको ट्रिक समझ आ गई होगी कि ये जो दूसरा इंटीग्रल था इस पर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई नहीं की, और उससे एडवांटेज क्या हुआ कि वो वाला जो इंटीग्रल था, वो वाला इंटीग्रल जो था वो यहाँ पर मौजूद एक इंटीग्रल बिल्कुल वैसे ही इंटीग्रल आ गया अपोजिट साइन के साथ, तो कैंसिल हो गया। तो ये इस क्वेश्चन की ट्रिक है। अगर आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाई है और इधर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देते हो, इधर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देते हो, तो ये क्वेश्चन कभी एंड होगा ही नहीं। आगे बात समझ में? तो ये इस क्वेश्चन की ट्रिक है। तो हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी पार्ट्स हैं ना उसमें यही करना होगा, लेकिन एक ख़ास पहचान बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी है कि किस पर, दो होंगे ना इंटीग्रल, दो होंगे इंटीग्रल, तो किस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगानी है और किस पर नहीं लगानी है वो आगे चल के मैं आपको जो है वो बताता हूँ। अभी फ़िलहाल आप इस क्वेश्चन को जो है देख लीजिए कि मैंने ये पहले हिस्से पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई की, और उसके बाद जो है जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करके मैंने सिंप्लीफाई किया तो जो एक बाहर मैंने इंटीग्रल छोड़ा था वैसे ही इंटीग्रल अपोजिट साइन के साथ आ गया, और इस तरह से फाइनली हमारा आंसर आ गया e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी। तो ये बेटे हमारे पास जो है इस प्रॉब्लम का आंसर आ गया। नोट कीजिए। फिर मैं ज़रा आपको ट्रिक बताता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि किस पर जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमने अप्लाई करनी। नोट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स ये वर्किंग आपको समझ आ गई होगी। अब आइए ज़रा मैं आप लोगों को ये एक पहचान बताऊं। अक्सर स्टूडेंट इस बारे में परेशान हो रहे होते हैं कि ये पता कैसे चलेगा कि हमने किस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करनी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स होंगे उसमें क्या होगा कि एक पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए एक रूल मैं आपको जो है इंटीग्रेशन के हवाले से जो है एक रूल सिखा दूँ। इस रूल को ध्यान से समझ लीजिएगा। ये रूल आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में भी जो है वो काम आने वाला है। देखो हमारे पास अगर इंटीग्रल ऐसा हो कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, किससे मल्टीप्लाई हो रहा हो, फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन से। ठीक है, यानी ये वाली सूरत हाल हो कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो फंक्शन से और उस फंक्शन के डेरिवेटिव से। तो रूल ये कहता है कि आपको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक्सपोनेंशियल और जो फंक्शन है ना उसका प्रोडक्ट जो होगा वही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सा रूल है। क्या हो रहा है, एक फंक्शन है और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, फंक्शन है और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो आपको उसका इंटीग्रल कैसे मिलेगा, आप उसका जो आंसर होगा वो एक्सपोनेंशियल और फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, एक्सपोनेंशियल और फंक्शन का प्रोडक्ट होगा। तो आप देखें इस रूल को जो है हम इस रूल की मदद से इस प्रॉब्लम को इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते थे। करना नहीं है, आई बात समझ में? ये रूल सिर्फ पहचान के लिए बता रहा हूँ। इस रूल से हमने क्वेश्चन को हैंडल नहीं करना है। यही स्टेप्स होंगे जो मैंने आपके सामने किए हैं। ठीक है, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट में ये रूल आपको जो है वो बहुत काम आएगा, और यहाँ पहचान के लिए काम आएगा ये रूल कि किस पर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करनी है। तो देखिए हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है साइन प्लस कॉस से, तो इसमें हमारे पास साइन एक्स जो है ना, साइन एक्स जो है वो स्टूडेंट हमारा फंक्शन है और हमारा जो कॉस है वो डेरिवेटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन को पहचान लें कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा डेरिवेटिव है। तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो एक्सपोनेंशियल और फंक्शन का प्रोडक्ट मिलने वाला है, यानी e टू दी पावर x साइन x आंसर हो गया। तो आंसर का इशू सबसे पहले रिजॉल्व हो गया, यानी आप इसको देखते ही बता सकते हो कि e टू दी पावर x इंटू साइन x जो है वो आंसर होगा। तो अब ये जो आपका आंसर होगा ना, ये जो आपका आंसर होगा असल में दर हकीकत दोनों जब इंटीग्रल आ जाएंगे ना तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट उसी पर ही इस्तेमाल होगी जो आपका आंसर आने वाला है।
इंटीग्रेशन बाय पार्ट उसी पर ही इस्तेमाल होगी जो आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। यानी यहाँ से आपने क्वेश्चन को पहचाना e टू दी पावर x sin x प्लस कॉस x, तो आपने देख लिया कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा डेरिवेटिव है, ठीक है। तो sin x फंक्शन है और cos उसका डेरिवेटिव है, क्योंकि अगर इसको फंक्शन मानेंगे तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, तो माइनस तो नहीं है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब आपने कह दिया कि सर इसका आंसर होगा e टू दी पावर x sin x, तो आंसर आपको पता चल गया पहली बात। दूसरा आपको ये पता चल गया कि e टू दी पावर x sin x जो है ना, इसी को ही असल में आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है, और दूसरा वाला हिस्सा जो होगा ना जिसमें एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको आप होल्ड करके रखोगे और उसको एज इट इज रखोगे। ये बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। मैं एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपके सामने लिखता हूँ ताकि ये पहचान आपके लिए बहुत आसान हो जाए। देखो मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहा है टेंजेंट प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स से, ठीक है। तो आप कह दोगे ये देखें सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पर ये टेंजेंट जो है ये फंक्शन है, टेंजेंट जो है ये फंक्शन है और सीकेंड स्क्वायर एक्स उसका डेरिवेटिव है, तो आप कह दोगे सर इसका आंसर हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा इस पूरे क्वेश्चन का e टू दी पावर x इंटू टेंजेंट एक्स। अब आंसर आपको पता चल गया ना। अब आंसर जब आपको पता चल गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करोगे तो दो इंटीग्रल्स बनेंगे ना, एक इंटीग्रल बनेगा e टू दी पावर x इंटू टेंजेंट एक्स और दूसरा इंटीग्रल बनेगा e टू दी पावर x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है ना, जो आपका आंसर होगा ना, जो ये इन दो इंटीग्रल्स में से जो आपका आंसर होगा ना उसी पर ही आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करोगे, यानी e टू दी पावर x इंटू टेंजेंट एक्स के ऊपर जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है वो इस्तेमाल होगी। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ e टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, ठीक है। मैं कहता हूँ इसको इंटीग्रेट करो, तो आप कह देंगे सर ये एक्स स्क्वायर जो है ये फंक्शन है और 2x जो है वो उसका डेरिवेटिव है, तो इसका जो आंसर आएगा वो e टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर होगा। ये आपने फ़ौरन मुझे आंसर बता दिया, ठीक है। अब जब आपको आंसर पता चल गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसे दो इंटीग्रल में डिवाइड करोगे ना, यानी एक्सपोनेंशियल दोनों के साथ लिखोगे e टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स के साथ भी, और इंटीग्रल लिखोगे आप e टू दी पावर x 2x के साथ भी, तो किस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करोगे, जो आपका आंसर आना है ना उसी के ऊपर ही आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये एक रफली पहचान बता दी है मैंने इस रूल की मदद से। इस रूल की मदद से अगर कोई बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन आया तो हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन में डायरेक्ट आप इस रूल की मदद से मत कीजिएगा। तो होप सो आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी और ये पहचान आपको पता चल गई होगी। तो इस रूल की मदद से जो है ना हम बहुत आसानी के साथ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हैंडल कर सकते हैं। तो हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। तो इस ट्रिक की मदद से, इस रूल की मदद से अब ना आंसर पहचानना आपके लिए मसला होगा और ना आपके लिए ये कन्फ्यूजन होनी चाहिए कि आपने जो है वो किस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये मसला आपके लिए इस रूल की मदद से जो है ना स्टूडेंट बहुत आसान हो गया। आते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है सीकेंड इनवर्स एक्स और उसके बाद साथ लिखा हुआ है 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास यहाँ पर जो है ये है इसका पार्ट नंबर 2, ये इसका पार्ट नंबर 2। अब आप ज़रा ध्यान से खुद ही देख लीजिए, तो आप कह दोगे कि सर ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये है फंक्शन, ठीक है। ये सीकेंड इनवर्स एक्स हमारे पास जो है ये फंक्शन है और हमारे पास जो है ये इसका डेरिवेटिव है। तो आप कह दोगे कि सर आंसर होगा e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स होगा ना, यानी आपको इस क्वेश्चन का आंसर इन अ सेकेंड पता चल गया कि इसका आंसर हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू सीकेंड इनवर्स एक्स। ये आपको आंसर पता चल गया इस क्वेश्चन का, ठीक है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए यकीनन आपको काम आएगा। अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं। तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएंगे तो यकीनन हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई करना है, हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई करना है सीकेंड इनवर्स से भी और x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भी, ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x इंटू सीकेंड इनवर्स एक्स और उसके बाद
ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ब्रैकेट्स ओपन हो गए, एक्सपोनेंशियल को दोनों से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों के साथ आप अलग अलग, दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग इंटीग्रल जो है वो आप लिखोगे। ये लिए अब दोनों में से एक के साथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है एक के ऊपर आपने अप्लाई करनी है। तो क्या ट्रिक बताइए कि जो आपने आंसर निकाला होगा ना, आई बात समझ में, उसी के ऊपर ही आपने असल में इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करनी है। आपका आंसर आने वाला है ई टू दी पावर एक्स इंटू सीकेंड इनवर्स एक्स। तो ई टू दी पावर एक्स इंटू सीकेंड इनवर्स एक्स जो है ना, वो जिस इंटीग्रल में है उसी पर ही आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे, दूसरे पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी जो है वो ट्रिक है और इससे मतलब पहचान आसान हो गई हमारे लिए। एक तो हमें आंसर पता चल गया बड़ी आसानी के साथ और दूसरा हमें पहचान हो गई। तो यानी जो आपका आंसर आने वाला है ना, ठीक है, वही पूरी की पूरी टर्म जिस इंटीग्रल में होगी ना, ठीक है, उसी पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करनी है। क्योंकि देखो स्टूडेंट, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एग्जामिनर जो है जानबूझकर इस तरह से कर दे कि ई टू दी पावर एक्स लिखने के बाद यहाँ पर जो है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर कॉस लिख दे और यहाँ पर साइन लिख दे, जैसे अभी हमने पार्ट 1 किया है। तो अब ये कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है ना, साइन तो नहीं होता। इसका मतलब ये फंक्शन तो नहीं है, इसका मतलब है ये फंक्शन तो नहीं है, फंक्शन ये है और डेरिवेटिव ये है। तो फ़ौरन आपके माइंड में फिर क्लिक करना चाहिए कि सर इसका आंसर क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा। ये इंटीग्रल क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स होगा। तो जब दो इंटीग्रल इस तरह से बन जाएंगे तो जिसमें ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स आ रहा होगा उसी पर ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करो। तो एग्जामिनर प्लेस भी तो चेंज कर सकता है ना फंक्शन और डेरिवेटिव की। तो इसलिए इस रूल की मदद से आपके लिए अब पहचान मुश्किल रही नहीं है, ना आंसर निकालना मुश्किल रहा और ना आपके लिए पहचान मुश्किल रही कि किस पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करोगे। तो बस अब ई टू दी पावर एक्स इंटू सीकेंड इनवर्स एक्स, इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर वैसी ही एक टर्म हमें इधर मिल जाएगी नेगेटिव साइन के साथ जो कैंसिल हो जाएगी और हमें अपना आंसर ई टू दी पावर एक्स इंटू सीकेंड इनवर्स एक्स मिल जाएगा। तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करना है, तो एक्सपोनेंशियल को हम वी और सीकेंड इनवर्स को हम यू जो है वो एज्यूम करेंगे। ठीक हो गया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला शुरू में लिख दिया। तो अप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ पेंसिल से लिख लिया करो, आपको एग्जाम में अगर कन्फ्यूजन हो ना तो पेंसिल से लिख लिया करें, फिर बाद में रब कर दिया करें। तो सीकेंड इनवर्स एक्स को हम यू मान रहे हैं, तो ये आया, देखो सीकेंड इनवर्स एक्स यू आया, इंटीग्रल हो गया वी का, फिर माइनस की साइन आई, होल इंटीग्रल आया, डेरिवेटिव हो गया सीकेंड इनवर्स एक्स का, इंटीग्रल हो गया ई टू दी पावर एक्स, ठीक है, ये आया होल इंटीग्रल और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो ये हमने इस हिस्से पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसमें एक्सपोनेंशियल को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको लिख देते हैं ई टू दी पावर एक्स ओवर एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ठीक है ना, अब ये पूरा का पूरा इंटीग्रल इधर मिल जाएगा माइनस साइन के साथ, तो कैंसिल हो जाएगा। तो करते हैं वर्किंग। देखो सीकेंड इनवर्स एक्स एज इट इज ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू दी पावर एक्स, माइनस की साइन आ गई। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर सबसे पहले सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल वो एक्सपोनेंशियल ही होगी, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में वो इंटीग्रल लिख दिया बार वाला, ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट्स ओपन करें तो यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स बेटे मैं पहले लिख लेता हूँ, ई टू दी पावर एक्स इंटू सीकेंड इनवर्स एक्स, माइनस की साइन आई, ये ई टू दी पावर एक्स 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स ओवर एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और उसके बाद प्लस की साइन आई,
बाहर वाला इंटीग्रल आप लोग देख लीजिए, e⁻x/x इंटू x² -1। तो ये इस तरह से ब्रैकेट्स भी ओपन हो गए। तो ये देख लो वो बाहर वाला इंटीग्रल वैसा ही एक इंटीग्रल यहाँ से भी मिल गया जो अपोजिट साइन के साथ था। तो ये कैंसिलेशन हुई। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आया है ना वो e⁻x इंटू सीकेंड इनवर्स x। ये बेटे हमारे पास फाइनली जो है ये आंसर है। नोट कर लीजिए। अब इसमें मैं आपको एक दो अपनी तरफ से जो है वो एग्जांपल्स दे देता हूँ, अगर आप लोग करना चाहें तो। इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, e⁻x टेंजेंट x टेंजेंट x प्लस सीकेंड स्क्वायर x, ठीक है। तो वर्बली अगर मैं डिस्कस करूं तो देखो ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है। तो आंसर क्या होने जा रहा है, e⁻x टेंजेंट x। इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा, e⁻x इंटू टेंजेंट x, क्योंकि ये फंक्शन है टेंजेंट, इसका डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर। तो आंसर क्या होता है, फंक्शन और एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट होता है। तो e⁻x टेंजेंट x जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। और जब इंटीग्रेट करने की बारी आएगी, क्योंकि दो इंटीग्रल्स बन जाएंगे ये, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी इसी के ऊपर ही इस्तेमाल होगी, ठीक है ना। तो दो चीज़ें इसमें हमें हेल्पफुल होती हैं, एक हमें आंसर मिल जाता है इस रूल से, इस ट्रिक से, और दूसरा ये पता चल जाता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट किस पर अप्लाई करनी है। तो एक बेटे ये कर लीजिएगा। एक और आपको जो है मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ। एग्जांपल इसको ए बी कर लेते हैं, वरना वो पार्ट 1 पार्ट 2 फिर आपके लिए कन्फ्यूजन होगी। एक कर लीजिएगा e⁻x इंटू टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x²। तो बस चलें, काफ़ी हैं ये दो एग्जांपल्स, आप लोग जो हैं ये कर लीजिएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद बल्कि सॉरी, क्वेश्चन नंबर हमने जो किया वो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 किया। तो अब इसमें फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं ऐसा, क्योंकि पार्ट 3 और 4 थोड़े से सेम ट्रिक हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। यहीं तक रखते हैं। थैंक यू जी।